तो आज बात करते हैं विकास की, लेकिन एक अलग नजरिए से। देखिए, हम सब तरक्की तो चाहते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि हम जिस विकास की राह पर दौड़ रहे हैं उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अपने चारों तरफ देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, नई नई फैक्ट्रियां। हाँ, यही तो तरक्की की निशानी है ना? लेकिन सवाल यह है कि ये कब तक चलेगा? क्या हम ऐसी कीमत पर विकास कर रहे हैं जिसे भविष्य में हम चुका ही ना पाएं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये शब्द है सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आखिर ये है क्या भला? मतलब बहुत सीधा सा है, एक ऐसा विकास जो हमारी आज की जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन इस तरह से कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। ये कुछ ऐसा है जैसे आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है। विकास जैसा हम आज जानते हैं उसे चलाने के लिए ईंधन चाहिए, और वो ईंधन है हमारे प्राकृतिक संसाधन। सड़क बनाने से लेकर फैक्ट्रियां चलाने तक हर चीज में इनका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, सारे संसाधन एक जैसे नहीं होते। एक तरफ है रीन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब नवीकरणीय, जैसे सूरज की रोशनी जो खत्म नहीं होती, और दूसरी तरफ है नॉन रीन्यूएबल यानी गैर नवीकरणीय संसाधन, जैसे जमीन के नीचे का पानी और कच्चा तेल। इनका स्टॉक लिमिटेड है, एक बार खत्म हो गए तो समझो गए, उन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, हमारे ये सीमित प्राकृतिक संसाधन कोई अक्षय पात्र नहीं है कि बस जब मन किया जितना चाहा निकाल लिया। हर बार जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर रहे होते हैं। चलिए अब इससे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। बात करते हैं भारत में भूजल की, यानी जमीन के नीचे के पानी की। याद कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि उनके ज़माने में ज़मीन में बस कुछ ही फीट खोदने पर पानी आ जाता था। कुएं खोदना आसान था और उनमें साल भर पानी रहता था। और आज की हकीकत क्या है? आज एक एक बूंद पानी के लिए हमें सैकड़ों और कुछ जगहों पर तो हजारों फीट गहरी बोरिंग करनी पड़ रही है। ये एक खतरे की घंटी है जो बता रही है कि हम कितनी तेजी से अपना भूजल खत्म कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसकी वजह हमारे विकास के तरीके में ही छिपी हैं। खेती के लिए पानी का बेहिसाब इस्तेमाल, जिसका सीधा असर हमारी थाली तक पहुंचने वाले अनाज की कीमतों पर भी पड़ता है। शहरों का अंधाधुंध फैलाव, जिससे जमीन पानी सोख ही नहीं पाती, और बढ़ती आबादी की पानी की जबरदस्त जरूरतें, ये सब हमारे मौजूदा डेवलपमेंट मॉडल का ही नतीजा है। पानी की कहानी तो है ही, लेकिन अब एक और उदाहरण देखते हैं जो शायद इससे भी ज्यादा चिंता की बात है और जिसकी एक डेडलाइन है। ये है कच्चे तेल का मामला। जरा इस आंकड़े को देखिए। 2017 के डेटा के हिसाब से मिडिल ईस्ट, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, उसके पास सिर्फ 70 साल का तेल बचा है। जी हां, ये एक उल्टी गिनती है जो पहले ही शुरू हो चुकी है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ किसी एक देश की कहानी है, ये एक ग्लोबल संकट है। 2017 में अमेरिका के पास तो 10 साल से भी कम का भंडार था। पूरी दुनिया एक लिमिटेड तेल सप्लाई पर चल रही है, और जब तेल महंगा होता है ना, तो सिर्फ सफर नहीं बल्कि सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ महंगा हो जाता है। तो ये सारे उदाहरण, ये पानी की कमी, तेल की उल्टी गिनती, ये सब हमें कहाँ लाके खड़ा करते हैं? ये हमें हमारे विकास के मौजूदा आइडिया पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। सीधी सी बात है, विकास का हमारा मौजूदा रास्ता एक तरह से उसी डाली को काट रहा है जिस पर हम बैठे हैं। हम तरक्की के लिए उन्हीं संसाधनों को तेजी से खत्म कर रहे हैं जिनकी हमें भविष्य में भी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक सच में विकसित भविष्य कैसा दिखता है? क्या वो सिर्फ ऊंची इमारतें और चमकती गाड़ियां हैं, या फिर एक ऐसा भविष्य जहां हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी साफ पानी और जरूरी संसाधन मौजूद हों? ये सोचने वाली बात है।